आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए जान लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। गुरुवार की रात्रि शासकीय निवास पर दिए गए भोज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों को विभागीय तबादले सोच समझकर करने की हिदायत दी। उन्होंने तबादलों को लेकर छवि खराब करने वाले लोगों से दूर रहने की बात भी मंत्रियों से कही। अपने बयानों को लेकर अक्सर ही सुर्खियों में रहने वाली पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने गुरुवार को इंदौर के लालबाग में मीडिया से चर्चा करते हुए ऐसा बयान दिया जो सुर्खियों में है। उनका कहना है कि महावैक्सीनेशन अभियान में इंदौर प्रथम आया है, जो कि हम सबकी प्रसन्नता का विषय है। मां अहिल्या की पावन नगरी स्वच्छता में नंबर 1 होते होते स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में भी नंबर 1 बनी और ये विश्व रिकॉर्ड बना है कि एक दिन इतने अधिक टीके लगाए गए। ये आश्चर्य के साथ प्रसन्नता का विषय है और इसके पीछे बीजेपी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत है। बीजेपी पार्टी संगठन ने भी बूथ स्तर पर एक कार्यकर्ता को जवाबदारी दी थी कि मतदाता सूची के आधार पर अपने अपने बूथ को टैली करे कि किसे टीका लगा है और किसे नहीं। वहीं उषा ठाकुर ने और भी कुछ बातें कही जो आप खुद सुनिए। वैक्सीन को लेकर इंदौर प्रथम आया, ये तो मैं सोचती हूँ कि जितना प्रसन्नता का विषय हमारे लिए है उतना ही आप सबके लिए भी। ये आप सबका भी सकारात्मक सहयोग है कि आपने वैक्सीन ही सुरक्षा चक्र है। जब ये अभियान चल पड़ा, लोग प्रेरित हुए और बड़ी संख्या में लोगों ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। कितने गर्व की बात है, आप सोचिए कि माँ अहिल्या की ये पावन नगरी स्वच्छता में नंबर 1 होते होते स्वास्थ्य की जागरूकता में भी नंबर 1 बनी और मुझे लगता है विश्व का रिकॉर्ड बना कि एक दिन में इतने अधिक टीकों का लगना। ये बहुत आश्चर्य और प्रसन्नता का विषय है, पर ये हम सब कार्यकर्ताओं की मेहनत है। हमारे पार्टी संगठन ने भी बूथ स्तर तक एक को जवाबदारी दी थी कि मतदाता सूची लो और टैली करो अपने अपने बूथ को कि किनको टीकाकरण हो गया, किनको टीकाकरण नहीं हुआ। पर इस मौके पे मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। हम देख रहे हैं कि कोविड की विसंगतियों की वजह से सब व्यवस्थाएं प्रभावित तो हुई हैं, तो मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैंने भी इस अभियान की शुरुआत की है, तो मेरा निवेदन ये है कि यदि प्रभु ने हमको सक्षम और समर्थ बनाया है तो कोवैक्सीन जो हमको लगी, हम जानते हैं कि प्रति व्यक्ति एक डोज 250 रुपये का है। यदि दोनों वैक्सीन हमको लग चुकी हैं तो मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि रुपये 500 PM केयर फंड में जो सक्षम हैं, जो समर्थ हैं, वो अवश्य डालें। ये मेरा निवेदन है। सरकार की मुफ्त वैक्सीनेशन योजना को लेकर उनके इस बयान के बाद अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इंदौर में फिर दोहरे हत्याकांड की वारदात सामने आई है, जिसके चलते 2 पक्षों में जमकर चाकू चले और मामूली सी बात पर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। जहां डबल मर्डर की ये घटना इंदौर के भंवरपुरा थाना क्षेत्र के पालदा इलाके के हनुमान मंदिर की है, जहां संजय और उसके भाई अजय का मोंटी व उसके भाई अंकित से मोबाइल फोन के 7,000 रुपए के लेन देन को लेकर 2 महीने से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों का देर रात हनुमान मंदिर के पास आमना सामना हुआ और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें अमित और मयंक की मौत हो गई। वहीं 3 युवक घायल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाकर मामले की जाँच शुरू कर दी। वहीं देर रात पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। एसपी महेंद्र चंद्र जैन ने बताया कि विवाद लेन देन को लेकर था, जो गुरुवार रात को बढ़ गया, जिसके बाद ही घटना सामने आई है। सर, क्या जानकारी लगी प्रारंभिक? लगभग 10:15 बजे करीब पालदा नाका के आसपास कुछ युवकों में आपस में मारपीट हुई, चाकू भी लगे हैं और जिसमें एक पक्ष से 3 घायल है, एक पक्ष से 1 घायल है और प्रथम पक्ष में से 2 लोगों की MIH पहुंचने पर मृत्यु हो गई है। घटना में कौन कौन आरोपी थे, किस बात को विवाद हुआ, इसके बारे में पतारशी की जा रही है। सर, कोई युवती का बात सामने आ रही है? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। 1 घंटे पहले के घटनाक्रम है। MIH में 4 लोग घायल होकर पहुँचे हैं। वहाँ के बाद अभी यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है, ना ही जो मृतक पक्ष है उसके अभी जो साथी घायल है वो भी थोड़े से नशे में है, बोलने की स्थिति में नहीं है। तो जैसे घटना की चीज़ें सामने आएंगी वैसे आपको बताया जाएगा। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान पार्ट 2 में सरकार ने फिर टारगेट को पूरा कर लिया है। इससे पहले पार्ट 1 में टारगेट से कई गुना वैक्सीनेशन हुआ था। 1 जुलाई को 9.66 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई, जबकि सरकार ने 9.59 लाख का टारगेट तय किया गया था। वहीं प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 1 जुलाई को महाअभियान पार्ट 2 की शुरुआत की गई। इसके लिए हर जिले में वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या को बढ़ाया गया। जिला स्तर पर प्रशासन की तैयारियों की नतीजा ये रहा कि
तय टारगेट से कहीं ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने में सफलता मिली। मध्य प्रदेश में इन दिनों ब्लैक फंगस से ठीक होने वाले मरीजों में दुर्लभ बीमारी ओस्टियोमोलाइटिस देखने को मिल रही है। इस बीमारी से मरीज के तालू और ऊपरी जबड़े की हड्डी सड़ रही है। पिछले कुछ दिनों में भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ही इसके 20 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें कई लोगों के जबड़े काटकर अलग करना पड़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि ये बीमारी नई नहीं है, लेकिन अब तक कई वर्षों में इसके 1-2 मामले ही देखने को मिलते थे। अचानक ब्लैक फंगस पीड़ितों के मामले बढ़ने के साथ ही इस बीमारी से पीड़ितों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अब सप्ताह में 2-3 मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को तेल के दामों में फिर आग लग गई। अनूपपुर जिले में पेट्रोल के दाम 110.01 रुपए और डीजल 100.32 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं रीवा में पेट्रोल के दाम 109.65 रुपए और डीजल 99.98 रुपए प्रति लीटर। राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमत 107.43 रुपए और डीजल 97.93 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वॉइस ऑफ एमपी को। जय हिंद, जय भारत।